श्री रामायण तुलसी कृत कथा करूं अनुसार। आसन लीजिए प्रेम से, आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जीउ मां। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। कल के कथा में दोनों तरफ से रानी जुट करके आपस में वार्तालाप कर रही है। बेगी पाऊ धरिया थलही, कह स्नेह सती भाई। हमरे तो अब ईस गति, कै मिथिलेश सहाय। सियावर रामचंद्र शंकर जीउ मां। प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप सभी लोग शीघ्रता पूर्वक अपने शयन स्थल को पधारिए। हमारे लिए तो अब ईश्वर ही गति हैं, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। कौशल्या जी कह रही है। लखी स्नेह सुनी बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता। देवी उचित यस विनय तुम्हारी, दशरथ घर निराम महतारी। अब जनक जी के औरत कह रही है कि कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनीत वचनों को सुनकर जनक की प्रिया पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा कि हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री रामचंद्र जी की माता हैं। आपका ऐसा विनीत स्वभाव उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु अदराही, अग्नि घूम गिरि सिर तनु धरही। सेवक राउ करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने निकृष्ट भक्तों का भी आदर करते हैं। जो खराब भक्त होता है वो भी उसको भी प्रभु आदर करते हैं। अग्नि धुओं को और पर्वत तृण को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं, और सदा सहायक तो शंकर पार्वती जी आपका है। रौरे अंग जोगी जग को है, दीप सहाय की दिन कर सो है। राम जाई बन करि सुर काजू, अचल अवधपुर करहि राजू। आपका सहायक होने योग्य संसार में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करे तो क्या यह शोभा दे सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करेंगे, फिर वापस आकर अवधपुरी में अचल राज करेंगे। अमर नाग नर नाराम बाहुबल, सुख बसिहि अपने अपने थल। यह सब जाग बलि कहि राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाखा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल पर अपने अपने लोक में सुख पूर्वक निवास करते हैं। यह सब जाकबल्क मुनि ने पहले ही बता दिया है कि हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ नहीं हो सकता है। जितना बात है जाकबल्क जी पहले ही बता दिए हैं। अस कहि पग परि प्रेमयति, सियहित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब,
चली सुआयुष पाय सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों को पकड़कर श्री सीता जी को साथ भेजने के लिए प्रार्थना करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी सहित उनकी माता डेरों को चल पड़ी। अब यहाँ से कौशल्या जी के यहाँ से सीता जी को लेकर जा रही है जनक जी की पत्नी सुनैना जी जो है वो अपने लड़की को लेकर के अब सास के पास से अपने यहाँ ले गई। प्रिय परिजन ही मिले बैदेही, जो जही जोग भात तेहि तेहि। तापस भेष जानकी देखी, भासव विकल विषाद विषेखी। जानकी जी की अपने प्रिय परिवार वालों से जो जिस जोग था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के भेष में देखकर सभी लोग अत्यंत शोक से व्याकुल हो गए कि बाप रे बाप क्या हो गया। जनक राम गुरु आयुष पाई, चले थलहि सिय देखी आई। लीन लाई उर जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी के आज्ञा पा करके अपने डेरे में चले आए और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की अतिथि जानकी जी को हृदय से लगा लिए। उरऊ मगेऊ बुद्धि अनुरागु, भयऊ भूप मन मनहु पयागु। सिय स्नेह बट बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य का सागर उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस सागर के अंदर उन्होंने अपनी शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय बट को बढ़ते हुए देखा। उस समय श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहे हैं। जनक जी देख रहे हैं। चिरंजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बूढ़त लहऊ बाल अवलंबन। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबीर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि मार्कंडे व्याकुल होकर डूबते हुए मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि जनक जी की बुद्धि मोह में मगन नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है जिसने उन जैसे महान ज्ञानी को भी व्याकुल कर दिया है। जनक जी व्याकुल होने वाले नहीं थे, लेकिन भगवान के प्रेम में व्याकुल है। सिए पितु मात स्नेह बस, विकल न सकी संभारी। धरनी सुता धीरज धरऊ, समऊ सुधर्म विचार। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी व्याकुल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी पुत्री सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य को धारण किया। तापस भेष जनक सिय देखी, भयऊ प्रेम परितोष विषेखी। पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ, सुजस धवल जग कह सब को। सीता जी की तपस्विनी भेष में देखकर मिथिला नरेश जनक जी कहते हैं कि संतोष प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि हे बेटी, तुमने दोनों कुल को पवित्र कर दिया। तुम्हारे निर्मल जस से सारा संसार उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब लोग कहते हैं।
जीति सूर सरी कीरत सरी तोरी, गवन कीन्ह विधि अंड करोरी, गंगयवनि थल तीनी बड़े रे, एहि किए साधु समाज घनेरे। तेरी कृति रूपी नदी सूर सरिता गंगा जी को भी जीतकर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांड में बहने लगी है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थान हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कृति नदी ने तो अनेक संत समाज रूपी तीर्थ को स्नान करने जोग बना दिया। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सिए सकुच महु मनहु समानी, पुनि पितु मात लीन्ह उरलाई, सीखया सहित दिन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची और सुंदर वाणी कही, परंतु सीता जी अपने बड़ाई सुनकर मानो संकोच में पड़ गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और उनके लिए हितकारी सुंदर सीख और आशीर्वाद दिए। माता कहती है, कहती नसिय सकुची मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही, लखी रुख रानी जनाय उराऊ, हृदय सराहत शील सुभाऊ। सीता जी कुछ कह नहीं सकती, परंतु मन में संकोच कर रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर माता के पास रहना अच्छा नहीं है। देखिए सीता जी क्या कह रही है, रात के समय में सास को छोड़कर माता के पास रहना ठीक नहीं है। क्यों? रानी सुनैना जी ने जानकी जी के मन की बात समझाकर राजा जनक जी को बता दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की बड़ाई करने लगे। बार बार मिली भेंट सिया, विदा कीन्ह सन्मान, कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयान, सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान देकर सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने अच्छा अवसर देखकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी को मनोदशा का वर्णन किया। अब जनक जी की जो पत्नी है वो भरत जी के दशा के वर्णन कर रही है कि भरत का दशा कैसे हुआ है। सुनि भूपाल भरत व्यवहारू, सोन सुगंध सुधा शशिसारू, मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजस सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर जल से भरे अपने नेत्रों को मूंद लिए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर जस की प्रशंसा करने लगे। सावधान सुनु सुमुख सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी, धर्मराज नए ब्रह्म विचारू, यहाँ जथा मति मोर प्रचारू। राजा जनक जी कहते हैं कि हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत की कथा संसार के बंधन से मुक्त कराने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं थोड़ा बहुत कुछ जानता हूं। सोमति मोरी भरत महिमाही, कहे काह छली छुअत न छाही, विधि गणपति अहिपति शिव शारद,
कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। वह मेरी बुद्धि भरत जी की गौरव गाथा का वर्णन तो क्या करे, कपट करके उनकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान भरत चरित कीरति कर तूति, धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुखद सब काहू, सूचि सुर सरी रुचि निदर सुधाहु। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कृति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख मिलता है जो भरत जी करते हैं। ये पवित्रता में गंगा जी तथा मधुरता में अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली है भरत जी का चरित्र। निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत सम जान, कहिय सुमेर किसेर सम, कवि कुल मति सकुचान, सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। भरत जी असीम गुण से युक्त और उपमा से रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान केवल भरत जी ही है, ऐसा जानो, दूसरा कोई नहीं है। सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं। इसलिए किसी पुरुष के साथ भरत जी की उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा जाती है। अगम सबहि बरनत बर बरनी, झिमि जलहीन मीन गनु धरनी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की श्रेष्ठता का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही दुष्कर है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा का केवल श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, केवल जानते हैं। बरनिस प्रेम भरत अनुभाऊ, तियजिय की रुचि लखी कहुराऊ, बहुरही लखन भरत बन जाही, सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी की महानता का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की इच्छा जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी अयोध्या लौट जाएं और भरत जी श्री राम जी के साथ वन को जाएं। इसमें सभी का भला है और यही सबकी इच्छा है। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीत जाई नहीं तर की, भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा से बाहर की बात है। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी भी स्नेह और ममता का सीमा है। परमार्थ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपन हुम नहीं निहारे, साधन सीध राम पगनेहु, मोहि लखी परत भरत मतएहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने सब प्रकार से परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से नहीं देखा है। श्री रामचंद्र जी के चरणों की प्रेम ही उनका साधन है और वही सीधी है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र मत जान पड़ता है कि भोर ही भरतन पेलहि, मन सहु राम रजाई, करिय न सोच स्नेह बस,
कहु भूप बिलगाई सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। राजा ने प्रेम से गदगद होकर कहा, जनक जी कहते हैं सुनैना जी से कि भरत जी भूल कर भी श्री राम जी की आज्ञा को हृदय से टाल नहीं सकते, अतः स्नेह के बस होकर चिंता करना व्यर्थ है। राम भरत गुण गण तस प्रीति, निशिदम पतहि पलक सम बीति। राज समाज प्रात जगु जागे, नहाई नहाई सुर पूजन लागे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का गुणों का प्रेम पूर्वक वर्णन करते हुए पति पत्नी की वह रात पलक के समान ही बीत गई। प्रातः काल अयोध्या और जनकपुर के निवासी नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुरु पहिर घुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरत पुर जन महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी। श्री रामचंद्र जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास आए तो चरणों की वंदना करके उनका रुख जानकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से विकल और वनवास में दुखी हैं। भरत जी का अब श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि गुरु जी से कहते हैं कि यहाँ सब लोग आकर के दुख झेल रहे हैं। सहित समाज राउ मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होई सोई की जय नाथा, हित सब ही कर रौरे हाथा। मिथिलेश्वर राजा जनक जी को भी समाज रहित दुख सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सबका कल्याण है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखीशील स्वभाऊ। तुम बिन राम सकल सुख रासाजा, नरक सरिस दुहुराज समाजा। अब गुरु जी कहते हैं कि ऐसा कहकर श्री रामचंद्र अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर मुनि वशिष्ठ जी आनंद से पुलकित हो गए और तब उन्होंने खुल करके कहा कि हे राम, तुम्हारे बिना संसार के सभी सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सोहात गृह, जिन्हि तिन्हि विधि बाम। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर अच्छा लगता है उन पर विधाता रूठ गया है। अब आज कथा यहीं विराम लेती है। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चित लाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। सीतापति रामचंद्र की जय। चारों भैयन की जय, चारों मैयन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।